नमस्कार, मैं सारिका, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं आपके सामने एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज आई हूँ। जैसा कि अपने बच्चों की शादी ब्याह में आप लोग कुंडली का मिलान करते हैं, तो कुंडली का मिलान के लिए लड़की के लिए गुरु को प्रधानता देखी जाती है और लड़के के लिए शुक्र की। तो यहाँ पर ये दो ग्रह तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बाद मंगल भी वैवाहिक जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे आमतौर पर बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान में नहीं देते हैं। शादी हो गई, 18 से 36 गुणों की प्रधानता देखी जाती है। 18 गुण से शुरू करते हैं गुण मिलान में और 36 गुण अच्छा माना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये चीज़ देख लेते हैं लोग कि 18 से 36 गुण के बीच में आ गया तो बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं कि मंगल या मांगलिक दोष कैसे कैसे बनता है। लग्न में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में अगर कहीं भी इन सारे जगह में मंगल विराजमान हो तो उसकी कुंडली को मंगली या मांगलिक दोष से जाना जाता है। अब हम आगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। कृपया आप इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। जब भी अक्सर विवाह करते हैं तो सारे गुण का मिलान करने के बाद गुण मिलान में गण, नाड़ी और गुण मिलान पर विशेष रूप से देखते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन मंगल के बारे में बहुत कम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ मांगलिक देखते हैं, मंगल नहीं है, मांगलिक नहीं है तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं जिस विषय को बताने आई हूँ वो वैवाहिक जीवन के लिए, खासकर नए लड़का और लड़की जिनकी शादी हुई है तो उनके लिए मंगल ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे कृपया कुंडली में बड़े ही सावधानी से देखें। जैसा कि एक कुंडली मेरे पास, इनकी शादी को 6 साल हो चुका है। 6 साल के बाद अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरे पास एक कुंडली आई है, जिसमें लड़के का नाम कुणाल और लड़की का नाम सौम्या है। समस्या यहाँ क्या है कि 6 साल शादी के बाद भी इन दोनों में अक्सर झगड़े, लड़ाइयाँ और मारपीट भी हो जाती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है। तो कारण ये है कि सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लड़की की मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ हम देखते हैं कि लड़का का मंगल जो है ये 12th हाउस में है। इसका मतलब हुआ कि लड़का मांगलिक है, लेकिन लड़की का मंगल 6th स्थान पे है, 6th हाउस में है, तो लड़की मांगलिक तो नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक बात और भी देखने का है कि मंगल अगर पीड़ित भाव, जैसे यहाँ 12th हाउस में सारे ग्रह पीड़ित भाव में है सिवाय शुक्र के, और लड़की के भी हैं पीड़ित भाव में ही। मेष लग्न की कुंडली में 6th स्थान पे मंगल है, तो ये भी तीनों ग्रहों के साथ, शुक्र, मंगल और राहु के साथ नीच भाव में ही है। तो मेरा कहने का, आज का जो ये मेरा टॉपिक है बताने का, मूलतः ये है कि शादी या विवाह जब भी देखें, गुण मिलान कर लिया, नाड़ी मिलान कर लिया, गण मिलान कर लिया और अच्छा हो गया तो लोग जनरली शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की, समझने की ज़रूरत है सभी को कि अगर लग्न एक हो, लड़का का लग्न, लड़की का लग्न, और उसमें भी अगर मंगल नीच भाव में हो, नीच स्थान में हो, नीच ग्रहों के साथ हो, तो यहाँ भी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। कहने का मतलब है कि तलाक हो या ना हो, लेकिन वैचारिक मतभेद जीवन भर होती है। एक पूरब चलेगा तो दूसरा पश्चिम। तो इस तरह से वैवाहिक जीवन की गाड़ी को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उनमें सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जब भी विवाह करें, एक लग्न, जैसे वृश्चिक लग्न का स्वामी भी मंगल है, यहाँ मेष लग्न का स्वामी भी मंगल है, तो दोनों ही
फायर तत्व के हो गए। तो इसलिए दिक्कत यहाँ क्या होता है कि दोनों में ही परस्पर वैचारिक मतभेद हमेशा होते रहता है, हमेशा तू मैं आपसी सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब भी विवाह करें अपने बच्चों का तो एक लग्न और उसमें भी मंगल की स्थिति को अवश्य देखें कि ये मांगलिक दोष से पीड़ित तो नहीं है या मंगल किसी नीच भाव में तो नहीं है, नीच ग्रहों के साथ तो नहीं है, पापी ग्रहों के साथ तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए जिनका विवाह हो चुका है वो तो अब अपने वैवाहिक जीवन को ही बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उनकी संतान हो गई है तो उनका दायित्व भी बनता है कि वैवाहिक संबंध में बने रहे। तो इसके लिए मैंने कुछ उपाय बताया है। पहला उपाय है मंगल ग्रह की शांति करवाएं। दूसरा, मंगलवार का व्रत करें। तीसरा, लाल मसूर का दाल मंदिर में दान करें। और चौथा उपाय है हनुमान जी के मंदिर हर मंगलवार को जाएं तथा हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद या लड्डू चढ़ाएं। तो इससे काफ़ी हद तक ये जो मंगल का प्रभाव है वो कम जाता है और जिसके कारण वैवाहिक जीवन सही ढंग से चलने लगता है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है उसमें मेन बात मुझे यही बताना है कि अपने बच्चों का या अपने लड़के का या अपनी लड़की का जब भी विवाह करें तो उसमें एक लग्न और लग्नेश जो भी हो वो पीड़ित भाव में ना हो। जैसे यहाँ मंगल पीड़ित भाव में होने के कारण लड़के का तो मांगलिक दोष है लेकिन लड़की का तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही ग्रह नीच भाव में है। तो जिसके कारण विवाह हो गया और 6 साल तक अभी शादी के झगड़ा झंझट लड़ाई झगड़े तू मैं हो ही रहा है। तो इसलिए आप लोग जब भी कुंडली का मिलान करें तो मंगल जैसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ग्रहों पर विचार अवश्य करें। धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे या आपके कोई भी काम आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।